लोग यही समझते हैं ना, गुरु महाराज जी बड़े अच्छे हैं, गुरु हम अगर भजन भी ना करें, सेवा भी ना करें, सत्संग भी ना सुने, तो गुरु महाराज जी हमारा सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। ये समझते हैं लोग कि हमारे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। जो लोग इस बात को लेकर के समझते हैं वो ये भूल रहे हैं कि गुरु महाराज जी ने कहा क्या है। कहा है ये कि जो स्वर्ग जिसकी तुमको चिंता है वो स्वर्ग यहां है, और उस स्वर्ग तक अब पहुंचो। मरने के बाद क्या होगा ये जीते जागतों को नहीं मालूम। जीते जागते की दुनिया में मरे वाले बोल नहीं सकते, और जीते जागते मरे वाले की दुनिया में नहीं बोल सकते। दोनों को अलग अलग किया हुआ है। जितने लोग कहते हैं जी अब तो मरने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब उन्होंने पढ़ा हुआ है, खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। क्यों? वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी समय होना चाहिए, क्योंकि ये जो समय हुआ यहां तो कुछ किया ही नहीं, उनको मालूम है, तो और समय की जरूरत है। वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी हम यहां आए, हमको कोई ना देखे पर हम सबको देखें। ऐसी उठपटांग कल्पना लोग करते हैं। पर भाई जब चले गया शरीर, जब देखने वाली चीज चले गई तो दिखाई क्या देगा? अरे जीते जागते सूरदास को देखो, उसको क्या दिखाई देता है बेचारे को? है उसको तो सिर्फ जब अंदर मुख होता है तब उस चीज का अनुभव होता है, बाहर तो वो कुछ देख ही नहीं सकता, है ना। ये हाथ जो करने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, कान सुनने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, जीभ चखने के लिए ये भी यहीं रह जाएगी, दांत चबाने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, दिमाग सोचने के लिए ये भी यहीं रह जाएगा, पैर चलने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, हाथ जो करने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, क्योंकि शरीर यही कहीं रह जाएगा। मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। जो दुनिया के लोग हैं उनको डर लगता है इस बात। अरे राम राम, ऐसी बात मत करिए आप, ये शुभ बात नहीं है। मट्टी मट्टी में मत मिलाओ अभी। और जो बुद्धिमान है, जो इस बात को समझता है, तो गुरु महाराज कहते हैं मैं ये ज्ञान देता हूं, मैं सत्संग सुनाता हूं, मैं तुम्हें विधि बताता हूं, हृदय की बात को हृदय से लगाओ, सत्संग सुनो, उसका आनंद लो। दुनिया में रहना है, किस तरीके से रहना है? जैसे कमल गंदे पानी में भी कमल स्वच्छ रहता है।